हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर। जी हाँ, रीजनिंग किंग पर समित सर के साथ और वो भी मैथ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 70 तक देख चुके थे और इसे टू बी कंटिन्यू करना चाहेंगे। फ्रेंड्स, बस आप इसी तरह वीडियोस को एंड तक देखिए ताकि आपको इसका पूरा फायदा समझ में आ सके। और इसी तरह से आप जिस तरह से वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चंस को आगे की ओर ले जाते हैं, यानी क्वेश्चन हम लोग 71 से आगे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आता क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें लिखा गया कि दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे हैं और इसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, वो दो विद्यार्थी एक्स और वाई है। तो ये पहला विद्यार्थी जो है वह दूसरे विद्यार्थी से जो है और 9 अंक अधिक लाता है। मतलब ये हमको डिफरेंस दिया गया कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक ज्यादा लाता है ना। यानी कि हम लोग का अंतर दिया गया है। फिर लिखा गया है तथा उसके प्राप्तांक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया उसके, है ना, लिखा गया है उसके प्राप्तांक। उसके प्राप्तांक मतलब ये हुआ कि पहला जो आदमी है उसके बारे में बात कर रहे, यानी कि एक्स के बारे में बात करे, एक्स के बारे में बात कर रहा है। तो बोला गया तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा गया, उसके प्राप्तांक यानी तथा उसके प्राप्तांक यानी एक्स का जो प्राप्तांक है तथा उसके प्राप्तांक जो है उसके अंकों के योग का, उसके अंकों के योग का यानी एक्स प्लस वाई अंकों के योग का 56% के बराबर है। इसका जो प्राप्तांक उसके अंकों के योग का 56% के बराबर। तो 56% है, यानी नीचे लिखे कितना, ये 100 हो जाएगा, परसेंट के बराबर है। इसको हम लोग 4 से अगर कट करेंगे तो 4 कम 4, 4 6 16 होगा। 4 से कट करेंगे तो हो जाएगा 25। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग को ये हो जाएगा 25, ये 25x हो जाएगा। और इधर हो जाएगा हम लोग ये 14x प्लस 14 ये हो जाएगा y। यानी कि हम लोग बोलेंगे, हम लोग अब 25x में से 14x अगर जाएगा तो बोले यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा 11x हो जाएगा और इधर हम लोग हो जाएगा 14 ये y हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि x और y का जो रेशियो आएगा, x और y का जो रेशियो आएगा 14/11, ऐसा कुछ होगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे अंतर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये अंतर दिया गया है। तो अंतर दिया गया तो रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, अंतर से भागा देंगे, यानी घटा करके भागा देंगे। घटा करके भागा देंगे, कितना से भागा देंगे, तो 3 से हम लोग डिवाइड करने की जरूरत है। इसको अगर 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग ये 3 टाइम्स में कटेगा। कितने बार में कटेगा, तो 3 टाइम्स में कटेगा। तो हमसे पूछा जा रहा उसके द्वारा प्राप्तांक, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः है। हम बोल सकते हैं एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का जो वैल्यू होगा, इसको अगर हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ना 4 42 हो जाएगा। और अगर हम लोग का y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं 11 3 हम लोग को ये 33 हो जाएगा। मतलब हम लोग को मार्क्स जो आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग को हो जाएगा यानी कि 42 हो जाएगा और एक हो जाएगा 33 हो जाएगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, जिसमें लिखा गया कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होता है, ठीक है, और 80% गणित में पास होता है तथा 10% दोनों विषय में फेल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों विषय जो फेल में दिया गया, पहले आप इसी चीज को फाइंड कीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फेल को अगर हम फाइंड करेंगे तो 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होता है। तो हम बोलते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में फेल कितना होगा। अगर 70% अगर पास हो रहा तो बोलेंगे 30% फेल होगा। 30% क्या होगा, अंग्रेजी में फेल होगा। दूसरा चीज फिर बोला कि 80% गणित में पास होता है। तो अगर 80% मैथ्स में अगर पास होता है तो हम पास को नहीं निकाल रहे, हम फेल को निकाल रहे हैं, फेल निकाल रहे हैं। यानी कि मैथ्स में फेल कितना होगा, तो 80% अगर पास हो रहा, मतलब 20% क्या हो रहा फ्रेंड, तो ये फेल हो रहा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और हम लोग का यहाँ पे ये बोथ फेल हमको दिया गया, दोनों सब्जेक्ट में कितना लोग फेल हो रहा, ये 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल होता है। तो ऐसे केस में करते क्या फ्रेंड्स, कि यहाँ पे इन दोनों में जो हम लोग का फेल हुआ उसको ऐड करके बोथ फेल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो मेरा फाइनली फेल का वैल्यू को बताएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 50% और उसमें से 10% अगर माइनस करेंगे, ये 40% जो है, 40% जो है ना, ये हम लोग को टोटल फेल निकला। क्या निकलेगा, टोटल फेल निकलेगा, फेल।
टोटल फेल। टोटल फेल अगर 40% है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 60% जो है 60% जो है टोटल हम लोग का पास होगा। टोटल जो हम लोग ये पास हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये टोटल पास होगा। अब हमको एक रिलेशन है हम लोग को दिया गया है, बोलते यदि 144 विद्यार्थी पास हुए, यानी कि हम बोल सकते हैं चूंकि 60% का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया 144 है, जो कि हमको ये गिवन है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देन हमसे पूछा जा रहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, इसलिए हम लोग का 100% के वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे 0 0 हम लोग ये कट जाएगा और 6 से अगर कट करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 बचेगा, 6 चौका 24, यानी हम लोग को 24 गुना दिख रहा फ्रेंड्स। तो इसका अगर 24 गुना करेंगे, इसका अगर हम लोग 24 गुना करेंगे तो हो जाएगा 240 और यही मेरा फाइनली मार्क्स होगा, यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड क्वेश्चन 73 में कि राम जो है अपने वेतन का 14% बचत करता है, ये 14% बचत करता है, 14% बचत करता है, 14% बचत करता है। और श्याम जो है यहाँ पे अपने आय का 22% बचत करता है, ये भी 22% क्या करता है? ये बचत करता है। आगे लिखा गया यदि दोनों की वेतन समान है, दोनों का वेतन समान है और श्याम जो है 1540 रुपए का बचत करता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे श्याम का हमको बचत का वैल्यू दिया गया, यानी कि जिसका हमको परसेंटेज वैल्यू, हमको चूंकि परसेंटेज वैल्यू हमको 22% का है, इसका वैल्यू हमको दिया गया 1540 रुपए का बचत कर रहा है, ये 1540 रुपए का बचत कर रहा है, ये हमको दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा बताइए तो राम की बचत क्या होगा? राम का बचत, तो राम का बचत हम लोग 14% है, इसका 14% निकाल सकते हैं। बोलेंगे 14% इक्वल्स टू व्हाट, यानी हम लोग निकाल सकते हैं 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 से अगर देखेंगे 11 कम 11, 11 चौको 44, फिर अगर 2 से कट देंगे तो ये हम लोग 70 बार में कट जाएगा, यानी इसको हम लोग गुना कर लेंगे 14 सती 98, यानी कि हो जाएगा 14 सती 98, 980 रुपया इसका क्या कहलाएगा? तो बचत होगा। क्वेश्चन 74 जिसमें लिखा गया यदि एक कर्मचारी के मासिक आय में 2/2/3% की बढ़ोतरी हो जाती है तो उसे इतना रुपया अधिक मिलती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिखा गया कि एक 2/2/3% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को अगर हटा करके अगर हमको पूरी अगर लिखना चाहेंगे फ्रेंड, तो इतना परसेंट की वृद्धि हो जाती है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे इतना बढ़ जाता है, जिस वजह से इसका वैल्यू हमको दिया गया है, तो इतना बढ़ जाता है। हम बोलेंगे इसको पहले लिख सकते हैं ऐसा, 3 दूना 6, 6 दो 8, 8/3% अगर बढ़ता है, इतना अगर बढ़ता है तो हमको 72 रुपया ज्यादा मिलता है, जो कि हमको दिया गया, ये हमको दिया गया 72 रुपया ज्यादा मिलता है। तो जबकि उसकी मासिक आय क्या है? तो उसके मासिक आय यानी कि 100% की वैल्यू हम लोग को ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर देखेंगे 8 से 8 9 72 इतना गुना दिख रहा, इसलिए हम लोग को ये बॉक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो बॉक्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कैसे निकालेंगे? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ना 9 into 3 इंटू हो जाएगा हम लोग ये 100, यानी कि 9 ये 27, ये हो जाएगा 27 रुपया और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। जिसमें लिखा गया कि एक आदमी की कुल आय जो है 52 रुपये, एक आदमी का टोटल इनकम जो है उसका टोटल इनकम जो है ये 52 रुपये, 52 रुपये है, 52 रुपये है। मतलब इसमें से 3000 रुपये कर मुक्त है, यानी 3000 रुपये जो टैक्स फ्री है, ये 3000 रुपये जो है टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है, 3000 रुपये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री को अगर हम माइनस करेंगे फ्रेंड, तो हम लोग को बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये जो है 22 रुपया जो है, 22 रुपया जो इसमें हमको टैक्स देना होगा, ये 22 रुपया जो इसमें हमको टैक्स देना होगा। अब बोलते हैं 3% की दर से आय देने के बाद, यानी कि आयकर देने के बाद उसकी शुद्ध आय बताई थी, इसमें हमको 3% इसमें हमको टैक्स लगेगा। इसका 3% अगर टैक्स लगेगा फ्रेंड्स, इसका 3% टैक्स कितना हो जाएगा? तो 3% इसका टैक्स अगर देखा जाए तो हम लोग का आ जाएगा 66 रुपये। कितना आएगा? 66 रुपये, यानी 22 रुपये हमको 66 रुपये अगर हम टैक्स अगर देंगे तो जो टैक्स के बाद जो मेरे पास जो पैसा जो बचेगा वो शुद्ध बच जाएगा, यानी हम बोल सकते 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा और यहाँ 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2134 रुपया। तो ये मेरा शुद्ध हो गया, इनकम हो पैसा हो गया, और यहाँ पे हम लोग का 3000 रुपया पहले से शुद्ध था, यानी कि टोटल हम लोग का जो है टोटल शुद्ध आय कितना है? तो 3000 रुपये यहाँ पे है और यहाँ पे 2134 रुपया यहाँ पे है, यानी हम लोग बोलेंगे 5134 रुपया होगा। यानी बोल सकते इसको अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, इसको अगर ऐड करेंगे, यानी कि हम बोल सकते 3000 रुपया और प्लस
2134 रुपये को अगर ऐड करेंगे तो 5134 रुपये जो हो जाएगा ये मेरा शुद्ध इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का लिखा गया है ये हम लोग का 72 के जैसा लिखा गया है कि 40% लोग चाय पीते हैं और 50% कॉफी और 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी कि हम लोग को 40% चाय पीते हैं। टी पीने वाले लोग कितना है फ्रेंड्स, हमको लिखा गया है 40% है, और कॉफी पीने वाले लोग कितना है तो ये हमको लिखा गया 50% है। ठीक है, और बोथ यानी बोथ में कितना लोग है फ्रेंड, तो ये 10% है जो दोनों चीज को पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। सिंपल सी चीज, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करके इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे ये चाय पीता है, कॉफी पीता है, ये बोथ पीता है, तो टोटल कितने लोग पीते हैं, तो यानी कि 90 में से अगर 10 जगह यानी 80% लोग हैं जो पीने वाले हैं, कुछ ना कुछ पीता है। तो ये मेरा निकला, ये यस का वैल्यू निकला। किसका निकला फ्रेंड, तो ये यस का वैल्यू निकला। अगर हम बोलेंगे नो का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 100 - 80 = 20% है जो कुछ भी नहीं पीता, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग ये 20% फाइनली। 77, इसमें लिखा गया यदि कोयले का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो हम लोग का कम ही पूछ रहा फ्रेंड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ये वृद्धि दिया गया, वृद्धि हम लोग कितना लिखा गया फ्रेंड्स, ये 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, कम ही परसेंट पूछ रहा, कम ही परसेंट पूछ रहा था, कम ही परसेंट बराबर हो जाएगा वृद्धि बाय 100 प्लस वृद्धि परसेंट और गुना 100। ये हम लोग का फॉर्मूला है। वृद्धि बराबर, अगर वृद्धि दिया गया तो कमी पूछेगा, और कमी अगर दिया रहेगा तो वृद्धि पूछेगा। ये हमको दिया गया, ये हमको दिया हुआ है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे वृद्धि दिया रहेगा तो कमी पूछेगा, तो कमी बराबर होता है वृद्धि बाई 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100। और यही अगर हम लोग का यहाँ पे ये निकालना होगा, अगर हम लोग को वृद्धि निकालना हो तो कमी बाई 100 माइनस कमी परसेंट और गुना 100 होगा, यानी इसमें हम लोग वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ 100 प्लस 20 120 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा ये 100, 20 है 120 यानी 50/3, बोलेंगे 16.2/3%। क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग कमी। 78, जिसमें लिखा गया कि एक लड़के को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया, उसने प्रश्न को गलत पढ़ करके 5.5% फाइंड किया और उसका उत्तर 220 रुपया था। सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि हम लोग का 5.5% अगर हम फाइंड करते हैं, 5.5% अगर हम फाइंड करते हैं तब हमको वैल्यू कितना मिलता है, ये हमको 220 रुपया वैल्यू मिलता है, जो कि हमको दिया गया है। तो अगर हम 3.5% अगर वैल्यू निकालेंगे, 3.5% अगर वैल्यू निकालेंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट से मतलब रखता नहीं, पॉइंट अगर यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे एक 0 हमको बैठ जाएगा, और यहाँ भी हम पॉइंट हटा सकते हैं। तो यहाँ 5 से काटेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 से काटेंगे 11 × 5 = 55, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, और यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 20 यानी 40 बार में कटेगा फ्रेंड्स। तो इसको भी हम लोग 40 से अगर गुना कर देंगे तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, और यहाँ पे ये वाला 0 बैठेगा, और पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक यहाँ से हट जाएगा, यानी हम लोग फाइनली हो जाएगा 140, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। 79, जिसमें लिखा गया यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किए गए तो बिल की राशि में 4% की छूट मिलती है, और निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपया की छूट मिलती है। तो सिंपल से क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि 4% का जो छूट है, 4% का छूट बराबर हमको दिया गया 13 रुपया, 13 रुपया ये हमको गिवन है, ये हमको दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसके बिल की राशि क्या है, तो बिल की राशि क्या है, इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं 100%। कोई भी राशि 100% होगा तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू आएगा इस तरह से 13/4 × 100, यानी 4 से काटेंगे हम लोग ये 25 बार में कटेगा, और 13 × 5 = 65, यानी 25 के 75 के 5 हाथ में 7, और 25 से कम 25 और 7 32, यानी कि 325 रुपया फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80, काफी बढ़िया क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में यानी साइंस में जो है यानी कि 300 में से 32% मार्क्स लाया है, 32% यानी 32/100, यानी कितना मार्क्स लाया है, तो यहाँ पे 96 मार्क्स लाया है। ठीक है, आगे फिर लिखा गया
वह भाषा के 200 अंग, भाषा यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि भाषा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे वे जो है ना, यानी कि भाषा में यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स स्कोर, व्हाट परसेंट शुड बी स्कोर आउट ऑफ इतना मार्क्स इन लैंग्वेज। नेक्स्ट लिखा गया फ्रेंड्स पूरा लैंग्वेज में भाषा में जो है 200 में से कितना अंक लाए, 200 में से कितना अंक लाए, 200 में से कितना परसेंट मार्क्स लाए, ताकि ओवरऑल उसको जो है 46% मार्क्स मिले। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स को ओवरऑल कैसे निकलेगा, तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल 300 मार्क्स, यहाँ पे 200 मार्क्स, यहाँ पे उसको टोटल 500 मार्क्स में 46% मार्क्स लाना है, यानी कि वो लाना है। हम लोग बोलेंगे टोटल 500 में से अगर 46 मार्क्स अगर लाएगा तो टोटल कितना मार्क्स उसका हो जाएगा, तो 6 बचे 30, 0 हाथ में 3, आप 5 को 20 और 3 23, यानी कि टोटल उसको 230 मार्क्स लाना है, जिसमें हम लोग यहाँ पे साइंस में 96 मार्क्स लाया। तो साइंस में 96 मार्क्स अगर इसको माइनस कर देंगे, 96 मार्क्स अगर माइनस कर देंगे तो भाषा में कितना मार्क्स उसको लाना पड़ेगा फ्रेंड्स, तो 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 9 गया 9 3 12, यानी कि 134 मार्क्स लाना पड़ेगा उसको भाषा में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा फ्रेंड, तो उसको 134 मार्क्स लाना पड़ेगा, 134 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 134 मार्क्स अगर लाएगा तो कितना परसेंट मार्क्स लाएगा, ये जो वैल्यू है ये कितना परसेंट बताएगा, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 200 मार्क्स में अगर इतना मार्क्स ला रहा है तो कितना परसेंट बताएंगे, इसलिए हम बोलेंगे परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 134 बट्टा नीचे हो जाएगा 200 इंटू प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, डबल 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12 और 2 से 14, यानी 67% उसको मार्क्स लाने की जरूरत है भाषा में। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन में 81, जिसमें लिखा गया श्रोताओं में 1/6 भाग पुरुष है, यानी मेल जो है वह 1/6 है, मेल 1/6 है, और फीमेल हमको दिया गया 1/3 है, 1/3 है, यानी मेल और फीमेल दोनों को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, यानी 1 + 2 = 3/6 = 1/2, यानी कि मेल और फीमेल दोनों मिला जुला कितना है फ्रेंड, तो हाफ है। इसमें 3 ही चीज हो सकता है, मेल है, फीमेल है और बच्चा है। तो मेल और फीमेल मिला जुला कर अगर हाफ है तो हम लोग का ये बच्चा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये भी हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे ये हाफ और ये हाफ अगर दोनों को अगर जोड़ेंगे टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हाफ और प्लस ये हाफ, यानी मिला जुला कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हम लोग का मेल है, ये फीमेल है, और यहाँ पे मिला जुला के हाफ हुआ, यानी कि हम लोग बच्चा कितना निकला, हाफ हो गया। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो टोटल 1 होगा, यानी टोटल श्रोताओं की संख्या कितना है, ये 1 है, जिसमें इतना मेल है, इतना फीमेल है और इतना हम लोग क्या है, ये बच्चे हैं। तो हमसे पूछा जा रहा कि बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या कितना प्रतिशत है, इसलिए हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। बच्चों की संख्या कितना है, 1/2। श्रोताओं की संख्या यानी 1 का, तो 1 नीचे में लिखने से कोई फायदा नहीं है, प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना करेंगे तो कट कर देंगे, ये हो जाएगा 50%। हाँ, बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या कितना परसेंट हो जाएगा, तो 50%। क्वेश्चन 82, जिसमें लिखा गया कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्या फ्रेंड्स एक एक्स है, दूसरा वाई है, तो दो संख्याओं का जो अंतर है एक्स माइनस वाई जो है, दो संख्याओं का जो अंतर है उन दोनों में से बड़ी संख्या के योग का उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर। उन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो ये है, क्योंकि इतना में से इतना माइनस करें मतलब ये बड़ा है। उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर, 20% मतलब 20/100 के बराबर है। तो इसको हम लोग इससे एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निकालेंगे 20 से कम 20, 20 25 100। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, बराबर हम लोग ये हो जाएगा x। अब ये x को इधर अगर लाएंगे फ्रेंड तो हम बोलते हैं 5x में x जाएगा तो हो जाएगा 4x इसको हो जाएगा 5y, यानी इसको रेशियो में अगर तोड़ेंगे तो बोलेंगे x/y इसको हो जाएगा हम लोग 5/4। ये हम लोग का रेशियो आ गया। अब हमको इसमें लिखेगा यदि छोटी संख्या 20 है, तो छोटी संख्या कौन है जिसका रेशियो छोटा वो छोटा है, यानी ये वाला वैल्यू हमको दिया गया 20 है, ये हमको गिवन है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 से 20 कितना गुना दिख रहा, तो 5 गुना दिख रहा, इसका भी अगर 5 गुना करेंगे तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
83 जो है क्वेश्चन हम लोग पहले भी ऑलरेडी ऐसा कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग वीडियो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे कट कर दे रहा हूँ, इसे नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84 में। 84 में लिखा गया फ्रेंड्स कि एक परीक्षा में पास होने के लिए हम लोग को 55% मार्क्स लाना जरूरी है। पास हम लोग पास परसेंटेज जो है 55 है, 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। फिर बोला गया कि एक विद्यार्थी 520 अंक लाता है और 5 अंक से फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखा जाए तो 520 मार्क्स लाया और 5 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 520 मार्क्स लाया, 5 अंक से फेल हो 5% अंक से फेल हो जाता है। तो 5% अंक अगर इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तब वो पास हो जाएगा। इतना अंक लाया और 5% अंक से फेल हो रहा, तो फेल हो रहा मतलब उसको अगर हम ऐड करेंगे तो पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा तो हम लोग को 55% के बराबर हो जाएगा, ये 55% के बराबर हो जाएगा। तो इससे हम लोग का एक रिलेशन निकल जाएगा फ्रेंड्स कि 55 माइनस 5 यानी 50% इक्वल टू 520 आ जाएगा। यानी कि हम लोग बोलते हैं 50% का जो वैल्यू होगा वो मेरा 520 होगा। इसलिए हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तो बताओ कि किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक ला सकते हैं। तो यानी कि हम लोग हाईएस्ट ला सकता है 100% मार्क्स ला सकता है, यानी कि 100% यानी इसका हम लोग का डबल दिख रहा, इसका डबल हो जाएगा, यानी 1140 ने 1040 मार्क्स वो ज्यादा से ज्यादा ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें लिखा गया कि एक धनात्मक संख्या के 15% तथा उसी संख्या के 10% का योग। कोई भी संख्या फ्रेंड्स हम लोग लेट कर लेते हैं, कोई भी संख्या जो है 100%, इसका 15% कितना होगा, 15% ही होगा। इसका 10% कितना होगा, 10% ही होगा। और इन दोनों का योग जो हम लोग को दिया गया है कि 70 है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। और 25% का वैल्यू दिया गया 70 है, जो कि हमको गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस संख्या का दुगना क्या होगा। तो संख्या तो 100% है, संख्या 100%, लेकिन दुगना अगर बोल रहा है तो दुगना बोल रहा है, इसलिए हम लोग निकालेंगे 200% क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग कितना गुना दिख रहा है फ्रेंड्स, ये 8 गुना दिख रहा। तो इसका भी हम लोग 8 गुना अगर करेंगे तो 8 सती 56, यानी कि 8 सती 56 560 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 86 जिसमें लिखा गया एक व्यापारी आरंभ में किसी वस्तु को उसकी लागत के 10% वृद्धि पर बेच देता है, 10% वृद्धि पर बेच देता है, यानी 10% लाभ पर बेच देता है। और फिर जो है 10% जो उसके बाद जो है 10% की हानि पर बेच देता है, 10% की हानि पर बेच देता है। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़े हैं। तो प्लस माइनस माइनस होगा a इंटू बी बाई 100 हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग माइनस में आएगा मतलब लॉस में बेच रहा है, और अगर प्लस में अगर आ रहा है मतलब प्रॉफिट में बेच रहा है, 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ये माइनस में, यानी +10 हो गया और -11 हो गया, क्योंकि ये -1 है -10 है। तो वैल्यू आया -1 आया -1। तो -1 क्या बता रहा है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं लॉस बता रहे हैं, कमी बता रहे हैं, कमी। यानी 1% का क्या हो जाएगा, 1% का हम लोग का ये 1% का हम लोग कमी बोल सकते हैं, 1% की कमी, 1% की कमी। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियोस को आप पूरा एंड तक देखें और इसका आपको फायदा मिल रहा। तो फ्रेंड्स वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।